अगर अमेरिका और इसराइल ने जो इनका पहला सैनिक लक्ष्य था ईरान की टॉप लीडरशिप को मारना, जिसमें वो सफल भी हुआ, अगर वहां तक सीमित रखते, ईरान 2-3 दिन जवाबी हमले करता और शांत हो जाता। लेकिन जो बार बार पलटवार जवाब आना शुरू हुआ अमेरिका और इसराइल से, तो आज युद्ध का 21वां दिन है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि प्यार और जंग में सब जायज होता है। पहला अटैक ईरान के ऑयल फील्ड्स पे इसराइल ने किया, जिसकी आपत्ति डोनाल्ड ट्रम्प ने जताई। डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट भी लिखा और इसराइल को कटघरे में खड़ा किया कि क्यों तुमने ये किया मेरे परमिशन के बगैर, और इसराइल को ट्वीट पे बोला कि तुम आगे से ईरान का कोई ऑयल या गैस का भंडार नहीं टारगेट करोगे। लेकिन इसराइल ने किया, और किया, और उसके बाद ईरान ने भी किया। तो अब ये जो जंग है, ये जंग एक विनाशक दौर पे आ रही है। आज ही मैं पढ़ रहा था कि प्रीमियम पेट्रोल के दाम भारत में बढ़ गए हैं, इंडस्ट्रियल डीजल के दाम भारत में बढ़ गए हैं। ये आज की खबर है, थोड़े समय पहले की। लेकिन नॉर्मल पेट्रोल और नॉर्मल डीजल अभी नहीं बढ़ा है। गैस हम ऑलरेडी जानते हैं कि 64 रुपए डोमेस्टिक गैस कुछ दिन पहले बढ़ गई थी, कमर्शियल गैस 114 रुपए बढ़ गई थी। तो हर देश पे इसका इफेक्ट आ, अगर किसी देश पे आज नहीं आया तो कल आ जाएगा। फिलीपीन में 94% तेल मिडल ईस्ट से आता है। जापान में 70% तेल मिडल ईस्ट से आता है। जंग करना आसान होता है संजीव जी, जंग से निकलना बड़ा मुश्किल होता है जब आप एक क्लियर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ना हो। यहीं ट्रंप मार खा गए। और अब ईरान भी कह रहा है साफ तौर पे कि हम मिडल ईस्ट के सारे हम ऑयल और गैस फैसिलिटीज पे टारगेट करेंगे, हमारे पे अगला कोई टारगेट हुआ। इसका अंत क्या है? इसका अंत विनाश है। इसका अंत पूरे मानवता के लिए कठिनाइयां है। तो जब तक थोड़ी सा अमेरिका जी जी इस युद्ध को जी। खत्म नहीं करता है, पहल अमेरिका और इसराइल को करनी पड़ेगी। ईरान पहल नहीं करेगा। ईरान को पता है ये आखिरी उसके लिए दाव है। इसके ईरान के लिए आर या पार की लड़ाई है। 47 साल से ईरान अमेरिका की इन चीजों को भोग रहा है। किसी देश के अंदर क्या हो, दूसरे देश को क्या उससे लेना देना। अमेरिका ने वेनेजुएला में राष्ट्रपति अगवा किया, ईरान में हमला कर दिया। तीसरा नंबर किसी देश का भी हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पर उसकी शक्ल नहीं पसंद आए, तो वो क्या जाके वहां पे ये एक्शन करेगा? और एक और टिप्पणी करना चाहूंगा, जो कि कई लोग कहते हैं जी ईरान कहता था हम इसराइल को नक्शे से मिटा देंगे, इसलिए अमेरिका इसराइल ने किया। कितने भारत और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं जो कई बड़े बड़े बयान देते हैं हम भारत को नक्शे से मिटा देंगे, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। तो इसका मतलब क्या अमेरिका भारत या पाकिस्तान के साथ मिलकर दूसरे देश पे हमला करे? राजनेता तो कहते ही कहते हैं उन्होंने अपने इलेक्टोरेट, अपने वोट बैंक को इकट्ठा रखना है। वो तो कहते ही हैं, लेकिन क्या मुमकिन है आज के जमाने में किसी देश को धरती से मिटाना? असंभव है। तो ये जो दलीलें दी जाती हैं कि ईरान पे हमला हुआ क्योंकि वो इसराइल के लिए एक एक्सटेंशियल थ्रेट था, ये ये सब बेबुनियादी झूठ है।